दोस्तों, इसके पूर्व के भाग में हमने जाना कि किस प्रकार देवताओं का क्रोध दुर्वासा ऋषि एक अप्सरा पर उतार कर उसे घोड़ी बनने को श्राप देते हैं तथा उस घोड़ी को एक राजा अपने संरक्षण में रखते हैं, जिनका राज्य द्वारका तथा हस्तिनापुर के सीमा के समीप है। श्री कृष्ण उन्हें संदेश भेजते हैं कि या तो वह राजा घोड़ी को देकर मनचाहा मूल्य मांग ले, अन्यथा युद्ध करे, और राजा इस पर विवश हो जाते हैं। अब आगे। वह राजा का राज्य हस्तिनापुर के अधीन था तथा वे सम्राट युधिष्ठिर के अधीन थे। इसी कारण राजा ने सोचा अवश्य इसमें पांडव ही मेरी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए वह राजा स्वयं हस्तिनापुर महाराजा युधिष्ठिर के पास गए तथा उनसे यह पूर्ण बात बताई कि वह किसी भी परिस्थिति में घोड़ी नहीं दे सकता तथा उन्हें एक दूसरे राजा ने युद्ध के लिए सज्ज रहने को कहा है, जिसमें उस राजा के युधिष्ठिर की सहायता की आवश्यकता है। इतने में भीम बोल पड़े, इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, तुम केवल उस राजा का नाम बताओ, मैं अकेला ही उसे लड़ लूंगा। तब राजा ने कहा, हे महाबली भीम, नाम सुनकर आप भी मेरी तरह युद्ध के विचार से भयभीत हो उठेंगे। तब भीम ने कहा, तुम नाम बताओ, आगे मैं देख लूंगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, उनका नाम है द्वारकाधीश श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही भीम के हाथों से गदा गिर गई और वह बोले, क्या तुम मूर्ख हो जो एक घोड़ी के लिए भगवान श्री कृष्ण से बैर करना चाहते हो? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उस राजा से कहा, हे राजन, श्री कृष्ण के कारण ही हम जीवित हैं तथा उनके ही आश्रय से हमें यह राज्य मिला है। हम उनके सामने युद्ध नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो मैं भी आपको मनचाहा धन व राज्य दे सकता हूँ, परंतु हम पांचों भाई में से कोई इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। वह राजा वहां से उदास होकर निकले और अपने राज्य की ओर चल पड़े। तब थोड़ी दूरी पर यमुना नदी का किनारा आया, जहां पर बहुत सी लकड़ियां जल रही थी। शायद किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होगा। तब राजा ने मन ही मन सोचा, युद्ध करूंगा तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे और तब भी श्री कृष्ण घोड़ी ले जाएंगे। अगर मैं यहीं पर अग्नि स्नान कर लूं तो मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर वह राजा जैसे चिता की अग्नि में जलने को आगे बढ़े कि उन्हें किसी ने आवाज दी, ठहरिए। तब राजा ने देखा कि वह एक नन्हा बालक था जो यमुना में से स्नान करके अभी बाहर आया था। और राजन ने पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तब उस बालक ने कहा, मैं अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हूँ। आप इस प्रकार अग्नि में स्नान करना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है? परीक्षित की आयु मात्र 7 वर्ष की थी, परंतु उसकी आभा एक महान क्षत्रिय समान थी। इस पर उस राजा ने परीक्षित को पूरी बात बताई। तब परीक्षित ने कहा, चिंतित न होइए राजन, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु आप मृत्यु का विचार त्याग दीजिए और नीचे उतरिए। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे सारे दादा ने ही मना कर दिया है, अब तुम किस प्रकार मुझे आश्वासन दे रहे हो? तब परीक्षित ने पुनः कहा, मेरा विश्वास कीजिए, आपकी जो इच्छा है वह अवश्य पूर्ण होगी, पर पहले आप नीचे उतरिए और यहाँ आइए। राजा ने मृत्यु का विचार त्यागा और परीक्षित के समीप गए और परीक्षित तथा वह राजन पास में एक छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, हे सहोदर भीम, पुत्र परीक्षित सुबह से यमुना में स्नान के लिए गया है और अब भोजन का समय हो चुका है, वह अभी तक नहीं आया। जाओ, तुम जाकर उसे ले आओ। भीम जब यमुना किनारे पहुंचे तब उन्होंने परीक्षित को राजा के साथ देखा और वे राजा को ही क्रोधित होते हुए बोले, हमसे बात न मनी तो बच्चे को बहला फुसला रहे हो। तब उस राजन ने कहा, मैंने इसे नहीं बहलाया, अपितु इसने मुझे रोका है। तब परीक्षित ने कहा, हे दादाश्री, अगर हमारे समक्ष कोई अपने प्राण त्याग रहा हो तो उसका पाप किसे लगता है? भीम ने कहा, पुत्र, हम अगर यह देख रहे हैं तो यह पाप हमें लगता है। परीक्षित ने कहा, मेरे सामने यह राजन अपने प्राण त्याग रहे थे, इसीलिए मैंने इन्हें रोका। तब भीम ने कहा, परंतु पुत्र, यह संभव नहीं है कि हम श्री कृष्ण से युद्ध करें। तब परीक्षित ने कहा, क्यों दादाश्री, क्या हम क्षत्रिय नहीं? क्या हमारे शरणार्थी की सहाय करना हमारा धर्म नहीं? भीम ने कहा,
परीक्षित, तुम अभी बालक हो, तुम्हें इन सभी में नहीं पड़ना चाहिए। तब परीक्षित ने कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं इन्हें इस तरह निसहाय नहीं छोड़ सकता। भीम परीक्षित की बात का कोई उत्तर न दे सके। युधिष्ठिर ने नकुल तथा सहदेव को भी भेजा और वे भी परीक्षित की बात का उत्तर नहीं दे सके और वहीं पर रुक गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह क्या हो रहा है? जो भी जाता है परीक्षित को बुलाने, वह स्वयं भी वहीं ठहर जाता है। तुम जाओ और देखो क्या चल रहा है। जब अर्जुन भी वहां पर पहुंचे और पूर्ण बात जानी, तब उन्होंने परीक्षित से कहा, हठ छोड़ दो पुत्र, हम श्री कृष्ण से युद्ध नहीं कर सकते। तब परीक्षित ने कहा, दादाश्री, आप ही ने कहा था ना कि महाभारत के युद्ध के शुरुआत में आपको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके सामने कौन है यह महत्व नहीं है, अगर आप धर्म के साथ हो तो युद्ध करना आपका कर्तव्य है। तब अर्जुन ने कहा, हाँ, यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ही कही थी। तब परीक्षित ने कहा, यही बात कहने वाले आज आपके सामने युद्ध के लिए आए हैं, तो आप सब भयभीत होकर अपना धर्म त्याग रहे हो। मृत्यु आज नहीं तो कल होनी ही निश्चित है। अगर श्री कृष्ण के हाथों मरे तो उससे उत्तम क्या होगा, परंतु धर्म से हटकर अगर आगे मृत्यु आई तो भी उससे पहले ही आप सभी हर बार मरोगे अपनी अंतरात्मा से। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ही अर्जुन के पीछे पीछे छुप कर आए थे और उन्होंने यह सारी बात सुन ली और वह प्रसन्न हुए और कहा, धन्य है पुत्र परीक्षित, तुम इतनी छोटी आयु में भी एक वीर पुरुष की भांति व्यवहार कर रहे हो और तुमने जो भी कहा वह सत्य तथा उचित ही है, इसीलिए हम युद्ध करेंगे। तब वह राजा भी प्रसन्न हो उठा, परंतु युधिष्ठिर ने कहा, बात हमारे जीने या मरने की नहीं है, हमें पूर्ण कोशिश करनी चाहिए युद्ध जीतने की, तभी हमारा युद्ध लड़ना उनके लिए लाभदायी होगा। परंतु अगर युद्ध के मध्य में ही श्री कृष्ण क्रोधित हुए और अगर उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा तो सभी की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हमें इसका उपाय सोचना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, हे भ्राता, मेरे पास महादेव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र है। तब युधिष्ठिर ने कहा, भ्राता अर्जुन, तुम भूल गए कि तुम पाशुपतास्त्र को केवल छोटे स्वरूप में ही उपस्थित कर सकते हो, और अगर नारायण का सामना करना हो तो महादेव का पाशुपतास्त्र अपने असल स्वरूप तथा सुदर्शन को विफल करने के लिए अपने विशाल स्वरूप में उपस्थित करना आवश्यक है। इसी कारण तुम श्री कृष्ण के समक्ष पाशुपतास्त्र छोड़ोगे तो वह अवश्य ही सुदर्शन में मिल जाएगा तथा हमारी संपूर्ण सेना का विनाश हो जाएगा। तब भीम ने कहा, हे भ्राता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं महादेव को प्रसन्न करके इसका उपाय खोज लाऊंगा। और युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीम वन में तपस्या करने चले गए। क्या भीम इस युद्ध के लिए महादेव को प्रसन्न करके कोई उपाय निकाल पाएंगे? क्या पांडव श्री कृष्ण से युद्ध जीत पाएंगे? आखिरकार अप्सरा अपने श्राप से किस तरह से मुक्ति पाएगी? जानने के लिए इस कथा का आखिरी भाग देखिए एमारिन डायरीज पर, जो हम आपके लिए बहुत ही जल्द ला रहे हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एमारिन डायरी से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।